नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम आज सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता का। हमने 1 से 60 तक के क्वेश्चन पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे। हम 61 से और आगे के इसमें जितने क्वेश्चन हैं इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। देखो, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? ऑप्शन ए, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक, बी, पहले मंडल से 6ठे मंडल तक, सी, तीसरे मंडल से 8वें मंडल तक और डी, चौथे मंडल से 9वें मंडल तक। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो ऑप्शन नंबर ए है ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद और डी अथर्ववेद। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है अथर्ववेद। प्रश्न नंबर 3 है हमारे पास में, आर्य शब्द इंगित करता है? ऑप्शन ए, नृजाति समूह को, बी यायावरी जन को, सी भाषा समूह को और डी श्रेष्ठ वंश को। तो इसका आंसर है डी नंबर का, श्रेष्ठ वंश को। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 7, 8, 9, 10। तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? 10। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10। अगला प्रश्न है, आर्य भारत में संभवतः आए कहाँ से आए? यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्वी एशिया से या अन्य क्षेत्रों से? तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य एशिया से। आर्य भारत में कहाँ से आए? मध्य एशिया से। अगला प्रश्न है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो ए नंबर ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद और अथर्ववेद। तो कौन सा वेद है? इसका करेक्ट आंसर याद कीजिए दोस्तों, कौन सा वेद है इसमें? इसका आंसर है यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में, दूसरा यजुर्वेद में, तीसरा सामवेद में, चौथा अथर्ववेद में। तो इसका करेक्ट आंसर है अथर्ववेद में। यानी कि जो सभा और समिति, जो प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, उनका पता हमें किससे चलता है? अथर्ववेद से। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऑप्शन ए सभा, बी समिति, सी विदत और डी परिषद। तो इसका करेक्ट आंसर है क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है विदत। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ए ऐत्रेय ब्राह्मण, बी शतपथ ब्राह्मण, सी गौपद ब्राह्मण और डी पंचविंश
ब्राह्मण। इसका करेक्ट आंसर है शतपथ ब्राह्मण, यानी कि सब ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ब्राह्मण कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। अगला प्रश्न है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य काल में या सूत्र काल में? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है उत्तर वैदिक काल में। किस में आए? उत्तर वैदिक काल में। जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है उसमें पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख भी मिलता है। जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनका उल्लेख भी हमें 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। अगला प्रश्न है, अनुलोम विवाह का अर्थ है? क्या है अनुलोम विवाह का अर्थ? ऑप्शन ए, उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। बी, निम्न वर्ण नारी का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह। सी, उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह। और डी है, निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। तो इसका करेक्ट आंसर है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ में विवाह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। दूसरा प्रश्न इसी प्रकार का है कि प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब, ऑप्शन ए, जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता है। बी, जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है। सी, जब उच्च वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था। और डी है, जब निम्न वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर है जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रतिलोम विवाह। वैदिक युग में यव कहा जाता है, तो वैदिक युग में यव किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, गेहूं। बी, जौ। सी, चावल। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? जौ। वैदिक युग में मतलब यव किसको कहा जाता है? जौ को। किसको कहा जाता है? जौ को। अगला प्रश्न है, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ऑप्शन चावल, गेहूं, जौ और कपास, इन सब में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है व्रीहि शब्द? तो इसका आंसर है चावल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? चावल के लिए। अगला प्रश्न है, अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू, दूसरा यज्ञ, तीसरा स्तुति, चौथा दर्शन। तो इसका करेक्ट आंसर है पवित्र जादू। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। अब शिक्षा को आंसर है इसमें ध्वनि शास्त्र। कल्पसूत्र में कर्मकांड के बारे में बताया। निरुक्त जो है उसमें शब्द व्युत्पत्ति और भाषा के बारे में बताया। और छंद है वो छंद शास्त्र। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन कौन सा बन रहा है? ऑप्शन 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है?
ऑप्शन ए गौतम, ऑप्शन बी कपिल, ऑप्शन सी पतंजलि और ऑप्शन डी पाणिनि। तो इसका आंसर क्या है? पाणिनि, यानी कि अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि। दोस्तों इसमें विकल्प नंबर ए है गौतम। तो इसने कौन से दर्शन की रचना की? तो इसने न्याय दर्शन की रचना की। अगला है कपिल। तो कपिल जो मुनि थे उन्होंने सांख्य दर्शन की रचना की। और पतंजलि जो है उनको तो आप सब जानते होंगे, इन्होंने योग दर्शन की रचना की। और अष्टाध्यायी की रचना किसने की? पाणिनि ने। अगला प्रश्न है कौन सी स्मृति प्राचीन है? ऑप्शन ए मनुस्मृति, ऑप्शन बी याज्ञवल्क्य स्मृति, ऑप्शन सी नारद स्मृति और ऑप्शन डी पाराशर स्मृति। अब इसका आंसर कौन सा है? सबसे प्राचीन स्मृति कौन है? तो मनुस्मृति को सबसे प्राचीन स्मृति माना जाता है। अगला प्रश्न है आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? ऑप्शन ए रामायण, महाभारत, गीता और भागवत पुराण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है रामायण। अगला प्रश्न है प्राचीनतम पुराण है? ऑप्शन ए मत्स्य पुराण, बी भागवत पुराण, सी विष्णु पुराण और डी वायु पुराण। अब इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो मत्स्य पुराण, यानी कि जो पुराण है वो सबसे प्राचीनतम कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऑप्शन ए सिंधु नदी को, बी सरस्वती नदी, सी परुष्णी नदी और डी शतुद्री नदी। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है सरस्वती नदी, यानी कि जो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती नदी। अब इसमें जो सिंधु नदी का नाम तो सिंधु ही है, सरस्वती अभी विलुप्त हो चुकी है, लेकिन जो परुष्णी नदी है इसका वर्तमान नाम क्या है? तो परुष्णी नदी जो है इसका वर्तमान नाम है रावी नदी। और जो शतुद्री नदी है इसका वर्तमान नाम क्या है दोस्तों? तो इसका वर्तमान यानी कि आधुनिक नाम है सतलज, इन दोनों का। अगला प्रश्न है वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी? ऑप्शन ए कुल या कुटुंब, ऑप्शन बी ग्राम, ऑप्शन सी विश्व और ऑप्शन डी जन। तो इसका करेक्ट आंसर है कुल या कुटुंब। अगला प्रश्न है ऋग्वेद काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। ऑप्शन ए इंद्र, बी अग्नि, सी वरुण और डी सूर्य। तो इसका आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि इंद्र है। इंद्र के लिए 250 सूक्तों की रचना की गई थी। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि जो अग्नि थे, अग्नि के लिए 200 सूक्तों की रचना की गई थी। किनके लिए? अग्नि के लिए 200 सूक्तों की रचना की गई थी ऋग्वेदिक काल में। अगला प्रश्न है किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या आलिंगनीय कहा गया है?
तो ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद और डी अथर्ववेद। तो इसका करेक्ट आंसर है डी अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, किस रचना में नारी को सुरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए मैत्रायणी संहिता, ऑप्शन बी जाबाल उपनिषद, ऑप्शन सी शतपथ ब्राह्मण और ऑप्शन डी छांदोग्य उपनिषद। तो इसका करेक्ट आंसर है मैत्रायणी संहिता। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो देखो, जो उत्तर वैदिक काल है उसमें सर्वोच्च स्थान प्राप्त किनको था? तो प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। किनको था? प्रजापति को। अगला प्रश्न है, जो हमें सुमेलित करना है यानी कि जोड़ी के जैसे राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और अनिष्टोम यज्ञ, 4 यज्ञ है और इन सभी के बारे में हमें जानकारी दी गई है। जैसे कि राजा के सिंहासन से संबंधित यज्ञ, राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किए जाने वाला यज्ञ, शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किए जाने वाला यज्ञ, और अगला है देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिए जाने वाला एवं सोमरस का पान किए जाने वाला यज्ञ। अब हमारे पास राजसूय यज्ञ, तो राजसूय यज्ञ यानी कि एक ये राजा जो सिंहासन के रोहण से संबंधित जो यज्ञ होता था उसको क्या बोलते थे? राजसूय यज्ञ। और राजा जो राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए जो यज्ञ किया जाता है उनको बोलते थे अश्वमेध यज्ञ। आप सभी को पता होगा कि रामायण में जो अश्वमेध यज्ञ जो लव कुश ने घोड़ा पकड़ा था वही अश्वमेध यज्ञ था, जिनसे उनको जो राजा अश्व को नमस्कार कर छोड़ देता था वो उनके अधीन माना जाता था और जो उनको चैलेंज दे देता था उनसे युद्ध करना पड़ता था। अगला यज्ञ है शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किए जाने वाला यज्ञ, तो इसको बोला जाता था वाजपेयी यज्ञ, यानी कि ये सी का विपरीत। अगला जो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया जाता था वो है अग्निष्टोम यज्ञ, यानी कि 1 2 3 4 यानी कि ऑप्शन नंबर अपना ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। इस प्रकार से अगला प्रश्न है हमारा नदियों से संबंधित। इसको भी जोड़ी मिलाना है कि जो ऋग्वेद में उल्लिखित नाम है नदियों का और आधुनिक नाम क्या है। तो इसमें हमारा जैसे कि परुष्णी नदी है। अब परुष्णी नदी का मैंने अभी आपको बताया था कि वर्तमान नाम क्या है? रावी। दूसरा सतुद्री, तो सतुद्री का वर्तमान नाम क्या है? सतलज। अस्किनी का वर्तमान नाम क्या है? चिनाब। और विपाशा का वर्तमान नाम क्या है? व्यास। इस प्रकार से अब हमको ABCD में 1 2 3 4 देखना है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है हमारा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। अगला प्रश्न है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16, यानी कि टोटल जन्म संस्कार से लगा के जो अंतिम संस्कार के बीच में टोटल संस्कार कितने हैं? 16। अगला प्रश्न भी हमारे पास में जोड़ी है, सम्मिलित कीजिए उसी प्रकार का।
तो ये प्रश्न है, इसमें भी विवाह के प्रकार है। अब इसमें जैसे कि ये ब्रह्म विवाह है, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापति विवाह, ये 4 विवाह के बारे में दिया गया है। दूसरा, जो समान वर्ण या जाति का जो विवाह होता है, इन 4 विवाह में से उसको क्या बोला जाता है। दूसरे नंबर पे पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह, जो परिश्रम के बदले में जो कन्या का विवाह किया जाता है उसको क्या बोलते हैं। कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह को क्या बोलते हैं। और जो बिना दहेज का जो विवाह होता है उनको क्या बोलते हैं। तो इस प्रकार से मैं बताता हूँ आपको कि जो ब्रह्म विवाह है, जो समान वर्ण या जाति का जो विवाह होता है उसको क्या बोलते हैं, ब्रह्म विवाह। अगला है पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह, तो उसको क्या बोलते हैं, देव विवाह। अगला है कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी जो गाय बैल चुकाकर जो विवाह किया जाता है उनको क्या बोला जाता है, आर्ष विवाह। और जिसमें बिल्कुल बिना दहेज का विवाह होता है, जिसको ना तो दिया जाता है ना लिया जाता है, उसको बोलते हैं प्रजापति विवाह। तो इस प्रकार से ऑप्शन में देखते हैं हम, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी इसी प्रकार से है। देखो इसमें भी 4 विवाह है, गंधर्व विवाह, आसुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। अब इसमें जो प्रेम विवाह होता है तो उसको क्या बोलते हैं। एक विवाह है कन्या को खरीद कर किया गया विवाह, यानी कि बदले में कुछ धनराशि दी जाती है कन्या के पिता को। अगला विवाह पराजित राजा की जो कन्या है, जो युद्ध होते हैं उसमें आभरण कर ली जाती है, उस विवाह को क्या बोला जाता है। वो एक दूसरा विवाह है सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ, जो स्वस्थ नहीं है कन्या, उसको गुमराह करके उसके साथ विवाह किया जाता है, उनको क्या बोला जाता है। तो मित्रों मैं आपको बताता हूँ, जो प्रेम विवाह है उसको क्या बोलते हैं, प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह बोला जाता है। अगला है कन्या को खरीद कर किया गया विवाह, उसको जो जिसकी खरीदते हैं उसे आसुर विवाह बोलते हैं। अगला है पराजित राज्य की जो कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ जो विवाह करते हैं उसको राक्षस विवाह बोला जाता है। और जिसमें कन्या को गुमराह किया जाता है या अस्वस्थ कन्या से मानसिक रूप से जो अस्वस्थ कन्या होती है उसके साथ विवाह किया जाता है, उसको पैशाच विवाह बोला जाता है। इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 3 ऋण में शामिल नहीं है। देखो प्रत्येक व्यक्ति के लिए 3 ऋण होते हैं, उसमें से एक शामिल नहीं है। कौन सा नहीं है, पहला देव ऋण, दूसरा पितृ ऋण, तीसरा ऋषि ऋण और चौथा मातृ ऋण। तो देखो ये मातृ ऋण नहीं होता है, यानी कि हमारे प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर 3 ऋण है। कौन कौन से, एक तो देव ऋण, दूसरा पितृ ऋण और तीसरा ऋषि ऋण। अब हमको हमारे जो ऋषि मुनि, जैसे देव ऋण यानी कि हम पूजा पाठ भगवान की करते हैं, उससे हमारे देव ऋण की पूर्ति होती है और उसका कर ऋण पूरा होता है। और पितृ ऋण जो हमारे पूर्वज है उनको जो हम कभी उनके नाम के धर्म दान पुण्य करते हैं उससे वो ऋण होता की पूर्ति होती है। और ऋषि ऋण इस प्रकार से हमारे, और ये मातृ ऋण जो है ये इन ऋण में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। ऑप्शन ए गेरुवर्णी मृदभांड, ऑप्शन बी चित्रित दूसरे मृदभांड, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है
जो ऋग्वेदिक काल के से संबंधित जो मृदभांड है, कौन से है ये? गेरुवर्णी मृदभांड, जिनको OCP भी बोला जाता है संस्कृति में। अब उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति कौन सी है? तो इसमें भी A गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति, B चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, C नंबर पे A और B दोनों, और D में इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर है जो उत्तर वैदिक काल से संबंधित संस्कृति है मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। अगला प्रश्न है, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया? ऑप्शन A आलमगीरपुर, ऑप्शन B भगवानपुर, ऑप्शन C हस्तिनापुर और ऑप्शन D कुरुक्षेत्र। तो इसका राइट आंसर है भगवानपुर। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो ऑप्शन A ऋग्वेद, B यजुर्वेद, C सामवेद और D गृहसूत्र। यानी कि इन सब में से किस में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में अगन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? ब्राह्मण के लिए या गाय के लिए, स्त्री के लिए या पुरोहित के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर है गाय के लिए। यानी कि ऋग्वेद में जो अगन्य शब्द का प्रयोग किया गया था वो किसके लिए किया गया था? गाय के लिए। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए ये जोड़ी है जिसे ये संग्रहित होते हैं, इनको क्या कहा जाता है? भागदूत होते हैं, इनको क्या कहा जाता है? छता या छत्री किसको बोलते हैं? और अक्षवाप किसको बोलते हैं? तो जो संग्रहित है, कोषाध्यक्ष को क्या बोलते हैं? संग्रहित जो होते हैं उनको, जो संग्रहण करते हैं उनको क्या बोलते हैं? कोषाध्यक्ष। जो भागदूत होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कर संग्रहणकर्ता। अगला है छता या छत्री, जो पासे के खेल में राजा का सहायक होता है उनको क्या बोलते हैं? छता या छत्री। और अक्षवाप जो होते हैं उसे प्रतिहारी या राध प्रसाद का शिक्षक इसको बोलते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि आगे अब इसकी जोड़ी देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। अब अगला प्रश्न है, ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को मृत्स्य गो कहा गया है? तो इंद्र को, अगला है वरुण को, अगला सूर्य को और विष्णु को। इन सब में से करेक्ट आंसर आपको छांटना है। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है वरुण। अगला प्रश्न है, कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो ऑप्शन A इंद्र, नासत्य या आश्विन, C वरुण और D मित्र। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है वरुण। यानी जल या समुद्र का देवता कौन है? वरुण। 3 क्रमों पगों में 3 लोग को
माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो इसका आंसर क्या है? सूर्य, सावित्र, मित्र और विष्णु। तो दोस्तों आपको पता ही होगा 3 पग में 3 लोग को किसने नापा था और उस कारण किन्हें उपक्रम कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है विष्णु, यानी कि जो भगवान विष्णु थे उन्होंने 3 पग में 3 लोग को नाप लिया था। अगला प्रश्न है जो हमें जोड़ी माला लाना है, जैसे कि पूषण ये देवता है, ये किन किन के देवता है? जैसे पूषण, रुद्र, द्यौ, अदिति। अब इसमें से हम आज तो रुद्र ही जानते हैं, जैसे कि रुद्र भगवान शिव को बोलते हैं। इस प्रकार से ऋग्वेदिक जो काल थे उनमें ये सभी देवता, जैसे कि विवाह का देवता किनको बोला जाता है, पशुओं का देवता कौन थे, जगत के पिता कौन थे और देवों के महान माता कौन थे। तो अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि विवाह का देवता, तो जो विवाह जो होते हैं उनके देवता उनको क्या बोले जाते हैं? पूषण। अब पशुओं का देवता, जो पशुओं का देवता है उनको क्या बोला जाता है? तो पशुओं को देवता को रुद्र बोला जाता है। और जगत की जो पिता है उनको द्योस या द्यो बोला जाता है। और जो देवों की महान माता है उनको क्या? अदिति। इनको देवों की महान माता बोला जाता है। इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। ऑप्शन ए समाज व्यवस्था से, ऑप्शन बी कानून से, ऑप्शन सी राज्य कार्य पद्धति से और ऑप्शन डी अर्थशास्त्र से। तो इसका करेक्ट आंसर है मनुस्मृति किससे संबंधित थी? तो इसका आंसर है समाज व्यवस्था से। अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो आपको बताना है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? वशिष्ठ ने या विश्वामित्र ने या इंद्र ने या परीक्षित ने। तो दोस्तों बताइए आप कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो इसका मैं आंसर आपको बताता हूँ। इसका आंसर है विश्वामित्र, यानी कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। और विश्वामित्र को आप जानते होंगे जिसने राजा हरिश्चंद्र से पूरी जगह दान में ले ली थी, उनके महल है, वो विश्वामित्र यही थे। अगला प्रश्न है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अब देखो ऑप्शन भारत से, ईरान से, इजराइल से या मिस्र से। तो किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर बताओ जल्दी। तो ये अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये ईरान से संबंधित है। अगला प्रश्न है कौन सी एक ऋग्वेदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? वे अश्वों, रथों और कांस्य के उपयोग से परिचित थे। दूसरा वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। तीसरा वे गौ से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी। और डी वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? देखो हमें नेगेटिव ढूंढना है हमेशा, यही परीक्षा में भी गलत होता है। ये जो आप प्रश्न है कि एक ऋग्वेदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है, इसमें ये ध्यान रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? वे लोहे के उपयोग से परिचित थे।
मित्रों जो ऋग्वेदिक आर्य थे उन्हें लोहे का ज्ञान उस समय नहीं था। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। तो इसमें अस्किनी, दूसरा परुष्णी, कुभा या क्रमु और विपाशा शतुद्री। तो इसका करेक्ट आंसर है कुभा या क्रमु, कुभा या क्रमु। अगला प्रश्न है धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ए कथन धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। दूसरा है रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका हमें करेक्ट आंसर केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और ना एक तो एक और ना ही दो। तो इसमें हमें विचार करना है कि इसमें सही कौन सा है। तो इसमें एक और दो दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन सी नंबर इज करेक्ट। अगला प्रश्न है आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? ए पार्जटर, बी एसीदास, सी बीजी तिलक और डी चैकोबी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बीजी तिलक। बीजी तिलक बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है जो नदियां हैं, जो वैदिक काल की नदियां उनका आधुनिक नाम है। जैसे कुभा, कुभा जो वैदिक नाम था तो वर्तमान नाम क्या है? तो उसका वर्तमान नाम क्या है? काबुल। कुभा का वर्तमान नाम क्या है? काबुल। और परुष्णी का आधुनिक नाम क्या है? तो परुष्णी का रावी। सदानीरा का नाम क्या है? तो सदानीरा का गंडक। और शतुद्री का नाम क्या है? सतलज। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन देखते हैं हम। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में रिक्त स्थान सूक्त है। तो ऋग्वेद में कितने सूक्त है? ए 1017, 1020, 1028 और डी 1128। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऋग्वेद में कितने सूक्त है? 1028। कितने सूक्त है ऋग्वेद में? 1028। और दूसरा प्रश्न है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। तो ए भक्ति, बी मूर्ति पूजा और यज्ञ, सी प्रकृति पूजा और यज्ञ और डी प्रकृति पूजा और भक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर प्रकृति पूजा और यज्ञ। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल के बटन को दबाइए जिससे आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिले।
धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।